बिल्कुल सही है। तानाशाह सरकार है, अपने फ़ायदे के लिए सोचता है और किसी के लिए। पंजाब जीत लिया, दिल्ली में है ही, अब सोच रहा है कहीं अगला बारी किसी और प्रदेश का ना आ जाए, इसलिए सोच रहा है इनको जल्दी से जेल के अंदर डाल दो। राहुल गांधी को भी तो फंसाया गया था मनहानि के केस में, है कि नहीं? आपने देखा कैसे उसको फंसाया गया, फिर कैसे उनको निकाला गया। ये सब उनका चाल है, अपना राजनीतिक फ़ायदा के लिए दूसरों को बदनाम करते हैं। मोदी जी अपना फायदे के लिए केजरीवाल को सोचता है इसको जेल में जल्दी बंद करना चाहिए, क्योंकि 24 का चुनाव आने वाला है। जो शिक्षा का बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, बेरोजगारी का बात करेगा, उसको उठा के ये जेल में डाल देते हैं, क्योंकि इनके बस का है नहीं देना। जो देता है उनको बंद कर देते हैं, क्योंकि ये आदत लगा देगा सबको, तो सब मांगना चालू कर देगा। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज 2 नवंबर है और आज केजरीवाल को ईडी के पास पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर मना किया है और चिट्ठी लिखकर ईडी को कहा है कि ये जो आपने बुलाया है, समन दिया है, ये पूरी तरह से गैरकानूनी है और साथ ही साथ ये राजनीति से प्रेरित है। अब इसके पक्ष और विपक्ष दोनों खड़े हो गए। बीजेपी का कहना है कि वो कोई भगवान नहीं है कि ईडी उनको बुला नहीं सकती है, और वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है और वो सिंगरौली चले गए, जो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए वो भगवंत मान के साथ उनको जाना था। तो अब लोगों से बात करते और जानते हैं कि क्या आज के दिन उन्हें ईडी के पास जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, सही गलत इसी पे जो अभी समन दिया अरविंद केजरीवाल को और आज जाना था, उन्होंने मना किया और चिट्ठी लिख के। आप इसको क्या सही देखते हो, गलत देखते बिल्कुल सही है। तानाशाह सरकार है, अपने फायदे के लिए सोचता है और किसी के लिए। आप देख ही रहे हो, विपक्ष के अलावा किसी के यहाँ ईडी चाहे सीबीआई का छापा पड़ता ही नहीं है आज तक। इससे पहले कभी देखा हो किसी भी सरकार में? सिर्फ अपना फ़ायदे के लिए बीजेपी अपना फ़ायदा चाहता है, एक को बदनाम करूं और अपना फ़ायदा उठाऊं। वो जान रहा है ना केजरीवाल का पार्टी का प्रचार ज़्यादा हो रहा है, उसके ज़्यादा समर्थक आने वाले हैं दिल्ली में। हैं? आपको लगता है कि डर गए हैं मोदी जी? वो तो डरा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ है। उसका हालत ख़राब है मोदी जी का भी। पंजाब जीत लिया, दिल्ली में है ही, अब सोच रहा है कहीं अगला बारी किसी और प्रदेश का ना आ जाए, इसलिए सोच रहा है इनको जल्दी से जेल के अंदर डाल दो। और डाल लेकिन एक सवाल है कि अभी अरविंद केजरीवाल की जो अगर सरकार की बात की जाए तो 2 राज्यों में है, कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा सरकार तो कांग्रेस पार्टी की है। तो अगर गिरफ्तारी करवानी होती तो राहुल गांधी तो ज़्यादा बड़े नेता अगर कंपेयर किया। राहुल गांधी को भी तो फंसाया गया था मनहानि के केस में, है कि नहीं? आपने देखा कैसे उसको फंसाया गया, फिर कैसे उनको निकाला गया। ये सब उनका चाल है, अपना राजनीतिक फायदा के लिए दूसरों को बदनाम करते हैं। ये खुद ये खुद ये खुद अपना नहीं बताते हैं हम क्या कर रहे हैं, देश में कितना बेरोजगारी है, महंगाई डेली बढ़ रहा है कि नहीं? आज 80-90 रुपए प्याज हो गया, इनके बारे में कोई पूछ रहा है? नहीं। देश में बेरोजगारी है, उसके बारे में नहीं पूछ रहा है। शिक्षा को क्या कर रहे हैं? शिक्षा आपको लगता है कि ये ध्यान हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है? ध्यान हटाने के लिए लोगों को ये गुमराह। हाँ, आम मुद्दा है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, इस पे कोई नहीं है। नई शिक्षा नीति लाया है, जैसे आपका बच्चा यदि सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो आपको पैसा देना होगा। चिराग योजना जो अभी हरियाणा में लागू हुआ है कि नहीं? और यदि सरकार उसको पढ़ाएगी प्राइवेट में तो वो अपने तरफ से पैसा देगी। इनका मतलब ये है सरकारी स्कूल खाली करना है और प्राइवेट में भरना है बच्चे को, बाद में उसको बंद कर देना है। अब कहेगा सरकार हम हाथ उठा लिए, और जो गरीब आदमी हो कहाँ से पढ़ाएगा भैया सरकारी स्कूल में? फीस देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, यहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है। तो आपको लगता है कि मतलब जिस प्रकार से अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है, तो प्योर पॉलिटिकल स्टंट है। बिल्कुल राजनीतिक से प्रेरित है। ये अपना ये जो मेन मुद्दा है अभी, उसको भटकाने के लिए कर रहे हैं। क्या इनको फायदा निकलता है? इससे कोई निष्कर्ष निकलता है? ये संबंध लेकिन इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि आखिर जो आबकारी नीति है, जो अभी शराब घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे हुआ। केजरीवाल ने क्या घोटाला किया? सुप्रीम कोर्ट ने माना ना कि 338 करोड़ जो रुपए है उसकी एक ट्रेल देखी गई है। ठीक है, ट्रेल देखी गई है, यहाँ पब्लिक को तो ये फायदा हुआ था, एक पे एक फ्री मिल रहा था। मान लो तो शराब था सर, दूध थोड़ी था। ठीक है, शराब है चाहे दूध है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात कह रहा हूँ, मान लो जो आदमी 100 रुपए का एक खरीदता था उसको 2 मिल रहा था। पीने वाले है जो भी है, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, उसको 50 रुपए का फायदा हो रहा था। तो इसमें घोटाला कहाँ हो गया जब सरकार पब्लिक को डायरेक्ट फायदा दे रही है? यानी कि हमारे सवाल ये खड़ा होता है कि जिस प्रकार से जो कानून इस तरीके से बनाए गए कि
बिजनेसमैन जो खास तौर पे लोग हैं जो शराब बेचते हैं उनको फ़ायदा हो, और उस तरीके से नियम बनाए गए थे, कानून लाए गए थे और उसके बाद लाइसेंसिंग की गई थी। तो कहीं ना कहीं और उसके बाद इसी चीज़ को लेकर सवाल खड़े हुए और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी ये चल ही रहा है। देखिए, ये सब मिला जुला के मोदी जी अपना फायदे के लिए केजरीवाल को सोचता है इसको जेल में जल्दी बंद करना चाहिए, क्योंकि 24 का चुनाव आने वाला है। इसमें इनको केजरीवाल से बहुत भारी नुकसान होने वाला है। अभी जो इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की आज पेशी होनी थी ईडी में, और उन्होंने मना कर दिया, चिट्ठी लिख के कहा ये गैर राजनीतिक, मतलब राजनीति से प्रेरित है और गैर कानूनी भी उन्होंने बताया। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बताया उन्होंने। राजनीति से प्रेरित है जी बिल्कुल है। और मुद्दा है तो बदनाम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उनको। हाँ, यही हौफा उड़ा रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर आपका क्या कहना है? शराब घोटाला हो ही नहीं, कोई कहाँ घोटाला हुआ बताइए आप। क्योंकि उनके घोटाला है, फिर कैसे? सवाल यह है कि उनके बहुत सारे मंत्री, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, बड़े बड़े नेता भी उसी में जेल में, बिल्कुल जेल में फंसाया गया है। देश में जो शिक्षा का बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, बेरोजगारी का बात करेगा, उसको उठा के ये जेल में डाल देते हैं, क्योंकि इनके बस का है नहीं देना। जो देता है उनको बंद कर देते हैं, क्योंकि ये आदत लगा देगा सबको, तो सब मांगना चालू कर देगा। अब ये सरकार बंद कहाँ दारू गई थी? नहीं, जब सिलेंडर शिक्षा, 400 रुपए में था, स्वास्थ्य, ये स्मृति सब। ईरानी ढोलक लेके बजा रही थी। शिक्षा आज क्यों स्वास्थ्य नहीं को तो लेके बेचना निकलती रोड चाहते पे? हैं। आज 1200 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। स्मृति ईरानी को आना चाहिए ना अब आगे, अब क्यों नहीं आ रही? 400 महंगा था, 1200 महंगा है। तो आपको लगता है वो सब अब कोई आता नहीं? इस जैसे गैस के मुद्दे पे, पेट्रोल के मुद्दे पे अब कोई बात नहीं कर। पब्लिक को ये चोर है सरकार बीजेपी, जबरदस्ती पैसा निकाल सिर्फ इसकी चाल है। ये हमको कुछ नहीं दे रहा, जो दे रहा है उससे ज्यादा ले रहा है। बताओ कहाँ टैक्स है इतना ज्यादा? जितना हमारे हिंदुस्तान में कौन सी कमाई इतनी हो रही जो इतना टैक्स लिया जा रहा है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स दूसरा नंबर शिक्षा पे लगाया गया, जबकि फ्री होना चाहिए शिक्षा। देश में पढ़ा लिखा आदमी होगा जब तो अपना जो अधिकार मांगेगा ना। ये 18% GST लगाया है शिक्षा पे, पूछिए क्यों लगाया इतना? गरीब को गरीब कर रही है ये सरकार, अमीर को अमीर बना रही है। ये जानते हैं ना, क्योंकि देश में पढ़ा लिखा आदमी होगा ना तो अपना हक मांगेगा, और वो देना नहीं है इनको। वो हक ही नहीं दे रहे हैं, कहाँ हक दे रहे हैं बताओ? सरकार उद्योग आज भी लोग MBBS करके धूप छिल रहे हैं, क्या दे रही सरकार है? इतने सालों तो ये थी पूरी बातचीत कि किस प्रकार से आज ईडी के सामने पेशी थी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखकर जिस प्रकार से कहा कि ये गैर कानूनी है और साथ ही साथ राजनीति से प्रेरित है, तो इस पर अभी पूरा बवाल है। अब लोगों का भी कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इतनी भारी बहुमत से सरकार जो दिल्ली में है और साथ ही साथ पंजाब में भी है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो विपक्ष, जहां जहां आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है वहां वहां क्योंकि राजनीतिक रूप से उनको हराना मुश्किल लग रहा है, तो इसीलिए ईडी सीबीआई जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी? कमेंट करके, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।